students, standard 9, subject social science, lesson number 3, remaining parts, World War II, 1939 to 1949 फैक्टर्स. मतलब वर्ल्ड वॉर टू सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, उसके मतलब कौन कौन से फैक्टर थे वो. The seed for the World War II had been sown in the Treaty of the Wellesley. Paris peace process had displaced the many nations. The events that happened after that led to World War II. So, dear children, let's study the factors responsible for the World War II. मतलब जो वेल्सी की जो नीति थी, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वेल्सी की जो नीति थी, मतलब उससे ही मतलब कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का मतलब कि स्टार्टिंग हो गई थी. पेरिस की जो मतलब कि पीस की जो नीति थी, उससे मतलब काफ़ी जो नेशन थे मतलब कि वो क्या थे, मतलब कि संतुष्ट नहीं थे, डिसअपॉइंट थे. और उसकी वजह से मतलब कि सब देशों को मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ मतलब उनको लेकर जा रहे थे. तो चलो स्टूडेंट्स, अपने सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो अपने डीप में स्टडी करेंगे. उसमें फर्स्ट हो गया फेरियस नेशनलाइजेशंस, मतलब उग्र राष्ट्रवाद. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फेरियस नेशनलिज्म्स डेवलप इन द जर्मनी, जापान एंड इटली. प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन, जापान एंड इटली में उग्र राष्ट्रवाद का क्या हुआ, विकास हो गया था. जर्मन कुड नेवर फॉरगेट ओवरकम द ट्रीटी ऑफ द वेल्सी. जर्मन वेल्सी की जो नीति थी वो कभी भूल नहीं पाया था. कॉन्स्टेंटली हिटलर कैप्चर्ड सम प्रोविंसेस ऑस्ट्रेलिया एंड द जेकोस्लोवाकिया. उसके बाद कॉन्स्टेंटली उसकी वजह से जर्मन ने मतलब कि ये हिटलर ने ये ऑस्ट्रेलिया एंड ये जेकोस्लोवाकिया के मतलब कितने जो प्रदेश थे वो हिटलर ने क्या करे थे, अपने अंदर हड़प कर लिए थे. और उन्होंने ये बताया था कि जहाँ पे जर्मन पीपल रहती हैं वहाँ पे ही मतलब कि उसका जर्मन के ऊपर क्या है, उसका अधिकार है. दूसरी तरफ इटली कुड नॉट फॉरगेट दैट वाज इग्नोर इन द ट्रीटी ऑफ द वेल्सी. दूसरी तरफ इटली भी मतलब कि वेल्सी की जो मतलब कि जो नीति थी वो भी भूल नहीं पाई थी. अंडर द लीडरशिप ऑफ द फैसिस्ट पार्टी मुसोलिनी स्टार्ट दिस द फियर्स नेशनलिज्म एंड एडप्ट द imperialist policy. On the other hand, Japan too gave the impression that world peace was in dangerous. इटली भी मुसोलिनी की फास्टिस्ट पक्ष में मतलब कि उग्र राष्ट्रवाद का मतलब कि उन्होंने क्या की थी, नीति अपनाई थी. और दूसरी तरफ एशिया में से जापान को भी सोशलाइजेशन की तरफ मतलब कि दौड़ लगाई थी. इसी तरह से मतलब विश्व में जो शांति थी मतलब वो भी क्या हो गई थी, धीमे धीमे खत्म होना स्टार्ट हो गया था. नेक्स्ट हो गया ग्रुपोनिज्म, मतलब जुट ग्रुप में मतलब होना. सिंस फ्रांस वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द जर्मनी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस ऑलवेज जर्मनी से मतलब क्या हुआ था, डरा हुआ था. उसकी वजह से ही एंटर्ड इनटू ट्रीटी विथ बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया एंड द जेकोस्लोवाकिया. और उसकी वजह से उन्होंने फ्रांस ने बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया और जेकोस्लोवाकिया के साथ मतलब क्या कह रहा है, मतलब मैत्री अच्छे से रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया. उसमें 4 पॉइंट है. इटली साइन ट्रीटी विद द जेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, तुर्की एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, मतलब इटली ने जेकोस्लोवाकिया मतलब ये सब के साथ मतलब क्या मैत्री का मतलब कि दोस्ती रिलेशनशिप अच्छे कर दिए. नेक्स्ट, रशिया साइन ट्रीटी विद द जर्मनी, तुर्की, लुथेनिया. मतलब रशिया ने भी जर्मनी, तुर्की, लुथेनिया और ईरान के साथ भी करार कर लिए. थर्ड, इटली फ्रॉम द रोमन, बेर्लिन, टोक्यो एक्सेस ग्रुप विद द सपोर्ट ऑफ द जर्मन एंड जापान. इटली ने भी जर्मन और जापान के मतलब सपोर्ट से रोम, बर्लिन, टोक्यो के साथ मतलब क्या किया, अपने रचना कर ली. इंग्लैंड एंड द फ्रांस फ्रॉम अनदर ग्रुप विद द डेमोक्रेटिक वैल्यू. जर्मनी साइन अ नॉन एग्रेशन ट्रीटी विद रशिया. इंग्लैंड और फ्रांस मतलब डेमोक्रेसी मतलब मूल्य वाले मतलब कि इंपॉर्टेंस वाले जो है उसका मतलब ग्रुप बना लिया. जर्मनी ने रशिया के साथ बिन आक्रामक मतलब संधि कर ली. ऐसे ही विश्व में मतलब एक फियर मतलब वाला माहौल खड़ा हो गया. और मतलब कि जितना हो सके इतना मतलब सेकंड विश्व युद्ध को मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर को मतलब कि नया रास्ता मिल गया. थर्ड, मिलिट्राइलिज्म मतलब कि लश्करवाद. ऑन द साइड्स एफर्ट्स were began made the maintain peace after the First World War.
वेरेस प्रथम विश्व युद्ध के बाद मतलब जो भी शांति थी मतलब कि मतलब हर एक नेशंस मतलब कि पूरे मतलब कि देश में एक तरफ मतलब पूरा देश को मतलब शांति बनी रहे ऐसा प्रयास कर रहे थे, तो अदर हैंड दूसरी तरफ यूरोपियन नेशन वेर कंपेनिंग द एम्यूनेशंस, और दूसरी तरफ यूरोप के मतलब कि जो नेशंस थे वो शस्त्रीकरण मतलब कि शस्त्रों का मतलब कि शस्त्र बनाने का मतलब कि उनके अंदर क्या थी हरीफाई स्टार्ट हो गई थी। वेयर वेपन्स बेटर देन द अदर वेयर बिगिन द मैन्युफैक्चर्स, मतलब हर एक देश में मतलब कि एक दूसरे से मतलब कैसे मतलब कि अच्छे अच्छे मतलब वेपन्स बनते जावे, ऐसे उनके बीच में क्या होने लगी हरीफाई होने लगी। Some nation like the Russia and Germany began the compulsory military training. जर्मनी और रशिया जैसे मतलब कैसे ऐसे मतलब नेशन ने कंपलसरी मतलब मिलिट्री को मतलब ट्रेनिंग देना कंपलसरी कर दिया। ऑल नेशन बिगेन द इंक्लूडिंग द मोर मैन इनटू नेवी एयरफोर्स एंड आर्मी, हर एक नेशंस अपने अंदर मतलब कि काफ़ी मतलब मैंस को इंक्लूड कर दिया, जैसे नेवी में, एयरफोर्स में और आर्मी में। इन द ईस्ट और पूरब में जापान इंक्रीज द मिलिट्री फोर्स, इन ईस्ट में जापान ने मतलब कि क्या करा अपने मिलिट्री फोर्स की ताकत बढ़ा दी। फाइनली द वर्ल्ड वॉर टू हैड बीन डिक्लेयर्ड, और फाइनली वर्ल्ड वॉर टू क्या हो गया डिक्लेयर हो गया। इवन इंग्लैंड एंड द फ्रेंच ट्राइड टू इक्विप द टेम्पलर्स विद द वॉर दो वेपन्स, और उसमें इंग्लैंड और फ्रांस ने अपने मतलब कि शस्त्रों का मतलब जो ज़्यादा मतलब कि यूज़ करके दूसरा विश्व युद्ध का मतलब उन्होंने स्टार्टिंग कर दी। फोर्थ हो गया फेलर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, मतलब लीग ऑफ नेशन जो बना हुआ था वो भी क्या हो गया फेल हो गया, उसके वजह से मतलब सेकंड विश्व युद्ध की इफेक्ट स्टार्ट हो गई थी। इन द ऑर्डर टू एस्टेब्लिश पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म, लीग ऑफ नेशंस का मेन एम क्या था कि मतलब पूरे जितने भी रास्ते थे उसमें क्या बनी रहे शांति बनी रहे। बट नाइदर कुड बी बिकम द सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग supremacy over other nations of the world, none did they have to own army to make the nations follow principles। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन जो है वो मतलब अपने मतलब कि कुछ अपने कायदे कानून से या उनके मतलब प्रिंसिपल कुछ बड़े इंसान के होने की वजह से या प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से और लश्कर नहीं होने की वजह से कोई उसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा था, उसकी वजह से मतलब कि वो मतलब कि सक्सेस नहीं हुआ। Member nations were not obligated taken their problems of the League of Nations and they accept the judgment passed by it. Many nations move out the League of Nations, मतलब जो League of Nations में जितने भी मेंबर थे वो उनका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके पास नहीं जाते थे। प्लस काफ़ी जो कितने मतलब कि नेशंस थे वो लीग ऑफ नेशंस से क्या हो गए थे बाहर निकल गए थे। इनिशियली रशिया जर्मनी स्नैप्स देयर टाइज विद द लीग ऑफ नेशन, सबसे ज़्यादा शुरुआत किसने करी है रशिया और जर्मनी ने लीग ऑफ नेशन में से बाहर निकलने की। लेटर इटली एंड जापान मूव टू बी, फिर उसके बाद जापान और इटली मूव हो गए। इटली कैप्चर्ड द एबेशिया, जापान हैड अटैक मैचुरिया, जर्मनी हैड द स्नैप्स विद द सम प्रोविडेंस जो को लिया, मतलब उसके बाद इटली ने एबोसनिया की आज़ादी छीन ली थी, जापान ने मुचेरिया पे के ऊपर आक्रमण कर दिया था, जर्मनी ने जेकोस्लोवाकिया को मतलब अपने अंदर हड़प कर लिया था। ये सब मतलब लीग ऑफ नेशन था वो स्टॉप नहीं कर पा रहा था, इसके लिए मतलब कि लोगों को नेशंस को लीग ऑफ नेशंस के ऊपर ट्रस्ट उठ गया था और मतलब कि उसके मतलब कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। फिफ्थ हो गया ट्रीटी ऑफ द वेल्सी, मतलब वेल्सी की जो नीति थी वो। द ट्रीटी ऑफ द वेल्सी गॉट फॉर्म्स द पेरिस पीसेस प्रोसेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। वेल्सी की जो नीति थी उसमें क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत में पेरिस की मतलब क्या हुआ शांति बनी रहे। सिंस जर्मनी वॉज द फाउंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर इट हैड टू पे 6.5 बिलियन पाउंड एज द वॉर फाइन। विसे ने मतलब जर्मनी को मतलब कि वर्ल्ड वॉर के लिए मतलब कि क्या करा मतलब कि जवाबदार गिना के उनके पास मतलब कि क्या करा फाइन किया, तो फाइन कितनी फाइन की रकम कितनी थी 6.5 बिलियन पाउंड उनके पास मतलब उन्होंने उनको फाइन किया। इस रूहर प्रोविंस वॉज टेकन अवे, और उससे रूहान जिला मतलब काफ़ी प्रदेशों भी उन्होंने क्या करा था मतलब हड़प कर लिया था। Rhine River had to open for the international sea routes. That's such as unfair and
ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी वॉज द फैब्रिकेटिंग इम्पोर्ट्स ऑन द जर्मनी, और उसकी वजह से जर्मनी की रूहान जो रिवर थी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को मतलब खोल दिया था और उसके अपनी अपमानजनक और अन्यायी संधि उनके ऊपर मतलब जबरदस्ती से मतलब क्या करें उनके ऊपर थोप दी थी। द जर्मन dictator Adolf Hitler called the Treaty of the Versailles as the piece of paper and announced to reject it, और उसकी वजह से जर्मनी के जो सरमुखत्यार एडोल्फ हिटलर है वेल्सी की नीति को कागल का चित्र मतलब कि पीस ऑफ पेपर के नाम से जाहिर करके उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। ये भी मतलब कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। उसके बाद हो गया इम्प्रेटेस्टिक एम्बिशन ऑफ द एडोल्फ हिटलर, मतलब एडोल्फ हिटलर की मतलब कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, मतलब सब मेरे अंदर ही हो, सब मेरा खुद का हो, ऐसी हिटलर की नीति की वजह से भी मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर का फैक्टर हुआ था। हिटलर लेड टू फाउंडेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर ने ही सेकंड वर्ल्ड वॉर का फाउंडेशन मतलब पाया रखा हुआ था। ही हैड टू फेयरस नेशनलिस्ट एंड द मिलिट्री नेचर्स, दैट्स वाई ही विश यूनिटी, स्टेबिलिटी एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द जर्मनी एट एनी कॉस्ट। द फर्स्ट विक्टिम हिज द इम्प्रेशन वॉज ऑस्ट्रेलिया, और उसने अपने उग्र राष्ट्रवाद सैनिकवाद का मतलब वो मानस मतलब कि उनका मेंटलिटी ऐसी थी और उसकी वजह से वो जर्मनी की एकता, स्थिरता और समृद्धि लेना चाहता था। Along with the Germany army, he entered Australia on the 12 March 1938, और उसके से हिटलर जर्मनी की सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया में आया था। कब आया था? 12 मार्च 1938। ऑस्ट्रेलिया को हड़प करने के लिए वो जर्मनी की सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया में उसने एंटर की थी 12 मार्च 1938 को। On very next day, the Munich Convention, Germany had the capture Czechoslovakia 1st October 1938. After that, it had to capture the Mamal ports in the Murmansk-port, the Lithuania in the March 1939. That's a grand German nation was killed by the Hitler. His imperial policy was the मेन केस ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। मतलब उसके बाद म्यूनिच सम्मेलन के बाद दूसरे ही दिन चेकोस्लोवाकिया के ऊपर उसने कब्जा कर लिया था। कब किया था? 1 अक्टूबर 1938 को। उसके बाद मार्च 1939 को उन्होंने मतलब हिटलर ने लुटानिया मैमल के ऊपर मतलब कब्जा कर लिया था। ऐसे मतलब कि विशाल जर्मन राष्ट्र का उन्होंने मतलब क्या किया था? सर्जन कर दिया था। हिटलर की यही नीति से मतलब कि खास तौर पे सेकंड वर्ल्ड वॉर रिस्पॉन्सिबल है। 7 हो गया जर्मन अटैक ऑन द पोलैंड। जर्मन ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। ये भी एक मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर का फैक्टर है। द अबव मेंशन केस हैड मेड द होल वर्ल्ड इन सीट ऑन द हिप एम्यूनिकेशंस। मतलब उपयुक्त तमाम फैक्टर की वजह से समग्र विश्व में मतलब कि जो होल वर्ल्ड जो हेप ऑफ द एम्यूनिशंस मतलब कि दारू जो घोड़ा होता है उसका मोटा ढक मतलब कि वो लाके अपने पास रख छोड़े थे। अ स्मॉल स्पार्क कुड ब्लो ऑन द होल वर्ल्ड। एक छोटी सी नानकड़ी चिंगारी पूरे मतलब कि वर्ल्ड के लिए क्या होती है? भयानक हो सकती थी। एंड दिस स्पार्क वॉज अ जर्मन अटैक ऑन द पीसफुल पोलैंड सितंबर 1, 1939 अर्ली मॉर्निंग। और उन्होंने जर्मनी ने शांत पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया। कब किया? 1 सितंबर 1939 को जल्दी अर्ली मॉर्निंग में। डेट्स वर्ल्ड वॉर